everyone, welcome to your own class, own tuition कर्तव्यति क्लासेस। मैं कौन? रिचा शर्मा। कौन? आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी टीचर, आपकी मेंटर और आपकी खरूस टीचर। ओके, जो बच्चे मेरे ट्यूशन में आते हैं उनको पता है कि मैं कितनी खरूस हूँ। ओके, तो चलो बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग दूसरा ग्रामर पढ़ते हैं। तुम लोग को इतना आसान चीज में इतना डाउट है कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। आज जो हम शब्द लेकर आए हैं वो क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बोलो कितना आसान है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको एक होता है अनेकार्थी शब्द, उसमें एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे कर, कर मीन्स हाथ भी होता है, टैक्स वो भी होता है, टैक्स भी इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स का कर, ब्याज, ब्याज भी बोलते हैं। ओके, तो वो हो गया अनेकार्थी शब्द। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इट मीन्स पूरा एक सेंटेंस ना लिख के, पूरा एक सेंटेंस ना बोल के, सिर्फ एक शब्द का यूज करो। जैसे कि सप्ताह में होने वाले काम को हम क्या कहते हैं? साप्ताहिक। प्रत्येक दिन होने वाले काम को हम बोलते हैं दैनिक। महीना में एक बार होने वाले काम को हम बोलते हैं मासिक। ओके, प्रत्येक वर्ष होने वाले काम को हम बोलते हैं वार्षिक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एनुअल। ओके, उसके बाद जो आंखों के सामने होता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। ये जो मैं कवर कर रही हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है 6th स्टैंडर्ड सीबीएसई का, उस बुक का मैं पूरा कवर कर रही हूँ। ओके, तो ये सिर्फ सीबीएसई को ही नहीं, आप सबको काम देने वाला है। तो एक बार मैं पूरा लिस्ट आप लोगों के सामने ला देती हूँ और एक्स्ट्रा भी मैं बता दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष मीन्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ओके, दर्शन शास्त्रों के ज्ञाता, दार्शनिक। सदा रहने वाला, जो कभी भी खत्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं शाश्वत। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, हु बिलीव्स इन गॉड, दे आर आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, दे आर नास्तिक। जहां अनाथ रहते हैं, अनाथालय, अनाथ आलय। अनाथ मीन्स, अनाथ आपको पता है ऑर्फन, आलय मीन्स घर, जो अनाथों का घर है वो अनाथ आलय। तो इसको दो तरह से पूछ सकते हैं, जहां अनाथ रहते हैं और जो अनाथों का घर है, दोनों हो जाएगा अनाथालय या अनाथ आश्रम। दोनों में से जो सूटेबल लगे आप लिखो। जो मिठाई बनाता है, बस मुझे पता था आपको पता है आंसर, हलवाई। जो डेली होता है, दैनिक। जो बड़ा भाई है, बड़े भैया कौन हो गए? अग्रज। छोटे भैया कौन हो गए? अनुज। जैसे भगवान राम भगवान लक्ष्मण के अग्रज थे और लक्ष्मण राम के कौन थे? अनुज थे। ओके, वैसे ही बड़ी बहन हो गई अग्रजा और छोटी बहन हो गई अनुजा। ठीक है, उसके बाद जहां जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। जो मांस खाता है, दे आर नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। जो मांस नहीं खाता है, जो सिर्फ साग सब्जी खाता है, वो शाकाहारी मीन्स वेजिटेरियन। दो तरह से पूछ सकता है, जो मांस नहीं खाता हो या जो साग सब्जी खाता हो। दोनों में आपको कौन सा लिखना है? शाकाहारी। जो सब कुछ जानता हो, लाइक मी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ। जिसका आकार हो, जिसका एक प्रॉपर शेप हो, जिसको हम लोग मैटर बोलते हैं, ठीक है, दैट इज साकार। और जिसका कोई शेप नहीं हो, जिसका कोई आकार नहीं हो, वो निराकार। कभी कभी बोलते भी है ना कि भगवान ईश्वर निराकार होते हैं, ईश्वर निराकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाँ, ईश्वर निराकार होते हैं, तो बेस्ट एग्जाम्पल विल बी निराकार। दूर की सोचने वाला, जो दूर का सोचता है, दूरदर्शी।
जो फ्यूचर का सोचता है बहुत ज्यादा, दूरदर्शी, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, और जो कभी ना मरता हो वो अमर। जैसे बोला जाता है कि गॉड बजरंगबली अमर है, वो कभी नहीं मरेंगे, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो वो होता है अजर, और जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी ना मरे वो होता है अमर। जिसमें शक्ति ना हो, निर्बल, जो बहुत ताकतवर हो, वो मजबूत, ताकतवर। जो मजदूरी करता है, मजदूर, ओके। जो देखता है, सिर्फ देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता, बोलने वाला वक्ता, भाषण देने वाला वक्ता। जो दर्शन करना चाहता हो, जैसे कि हम लोग कोई टेम्पल में जाते हैं ना और बोलते हैं मुझे दर्शन करना है, तो उस समय में हम क्या होते हैं, दर्शनार्थी। जो दर्शन करना चाहता है वो क्या होता है, दर्शनार्थी। जहां बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं उसको बोलते हैं अभयारण्य। अभयारण्य मीन्स जू जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में बोलते हैं अभयारण्य। 100 वर्षों का समय, शताब्दी। रोंगटे खड़े कर देने वाला, रोमांचकारी, जो पहले हो चुका है भूतपूर्व, जो अभी का समय है वर्तमान, जो बाद में होगा वो होगा भविष्य। तो ये तो लिस्ट से था, लेकिन अब है जो बाल काटता है, पता है। जो कपड़े सिलता है, क्या बोलेंगे, पता है आपको, दर्जी। जो क्या करता है बताओ, जो मिठाई बनाता है, हलवाई। जो खाना बनाता है वो है रसोइया। ओके, तो इस तरह से आपको इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आपको वर्ड पिक करना होगा, कभी नहीं मरती है। तो हमने क्या सीखा है, जो कभी नहीं मरता है वो क्या होता है, अमर। तो क्या लिखेंगे, आत्मा अमर है, ठीक है। फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ये बोल सकता है कि 100 वर्षों के समय को हम क्या कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आंसर, शताब्दी, शताब्दी, ठीक है। तो और भी जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नहीं, ये सही नहीं रहेगा, हम कोई और लेते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि अरे यार, हमारे घर में भी हम सुनते होंगे कि बोलता है कि तुम तो अजर अमर हो, तुम तो अजर हो, मीन्स तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर करना है। यू हैव टू पिक द वर्ड फ्रॉम योर क्वेश्चन एंड सी, अंडरलाइन देम फर्स्ट एंड देन राइट द आंसर। ये जो हमने आपको लिस्ट बताया है, इसी में से आपको कोई एक पूछेंगे। तो यही आपको पढ़ना है, बार बार वीडियो को देखना है, रिपीट करना है, लर्न करना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। मैं अगले वीडियो भी आपके लिए ग्रामर का लेके आऊंगी, हिंदी व्याकरण का। और घर में हाँ, अधिक से अधिक हिंदी में बात करना है, तब जाकर आपको हिंदी आएगी। मेरे पास एक बच्चा आता है, वो ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड उसको नहीं आता है, उसके घर में कोई हिंदी नहीं बात करते हैं, तो वो मुझे भी फोन करता है, तो बोलता है मैडम तूने जो मुझे होमवर्क दिया था। तो ऐसे में बच्चे, अपने से बड़े को हम आप बोलते हैं, अपने से छोटे को हम तुम बोलते हैं। इतना हमें ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको कैसे बोलते हैं वो भी हर एक वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी हाँ एग्जाम टाइम है, आप प्रैक्टिस करो, अच्छे नंबर लाओ। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।